धार्मिक पाखंड पर निबंध। प्रस्तावना। भारत को यदि आस्था और आध्यात्म की भूमि कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सदियों से धर्म यहाँ के जनजीवन का मूलाधार रहा है, जो मानव को सत्य, करुणा, त्याग और सदाचार का मार्ग दिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि धर्म के नाम पर आज समाज में पाखंड भी फैला हुआ है। जब धर्म के सिद्धांतों का पालन छोड़कर केवल दिखावे और स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है, तभी वो पाखंड का रूप ले लेता है। धार्मिक पाखंड का अर्थ है धर्म के नाम पर बाहरी दिखावा करना, जबकि वास्तविक जीवन में धार्मिक मूल्यों का पालन न करना। ऐसे लोग पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत या दान तो करते हैं, परंतु उनके आचरण में न तो विनम्रता होती है और न ही सदाचार। वे धर्म को आत्मा की शुद्धि का मार्ग न मानकर सामाजिक प्रतिष्ठा या स्वार्थ साधन का माध्यम बना लेते हैं। धार्मिक पाखंड के उदाहरण और दुष्प्रभाव। ढोंगी बाबाओं का जाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भोली जनता को मोक्ष का सपना दिखाकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। गांव शहरों में टोना टोटका, ग्रह नक्षत्र और झाड़ फूंक का व्यापार धर्म के नाम पर खुलेआम चल रहा है। यही नहीं, समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां तथाकथित बाबाओं और गुरुओं ने चमत्कारों और झूठे वादों के नाम पर जनता को ठगा। करोड़ों रुपए दान के नाम पर इकट्ठा किए गए, परंतु गरीबों की दशा जस की तस रही। हाल के वर्षों में कई बड़े धार्मिक गुरुओं के घोटाले और अपराध सामने आए, जिन्होंने न केवल धर्म की छवि धूमिल की, बल्कि लोगों की आस्था को भी चोट पहुंचाई। कई बार पाखंडी तत्व धर्म को सामाजिक एकता के बजाय विभाजन का हथियार बना लेते हैं। वे धर्म की संकीर्ण व्याख्याएं करके जाति, पंथ और संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। धर्म के नाम पर अंधविश्वास को पोषित किया जाता है और लोगों की तार्किक सोच तथा विज्ञान का गला घोंटा जाता है, जो कि एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में बाधक तत्व है। सबसे बड़ी बात ये कि असली धर्म, जो मानवता और सदाचार का नाम है, उसकी बदनामी होती है। जब धर्म को पाखंड के साथ जोड़ा जाता है, तब आने वाली पीढ़ियां धर्म से ही दूर हो जाती है। निष्कर्ष, धर्म का मूल स्वरूप हमें अच्छाई, सादगी और सेवा की राह दिखाता है, लेकिन जब धर्म आडंबर, अंधविश्वास और स्वार्थ से जुड़ जाता है, तो वो समाज के लिए बोझ बन जाता है। धार्मिक पाखंड इंसान को इंसान से दूर करता है और समाज को विभाजित करता है। समय की मांग है कि हम धर्म के मूल स्वरूप को पहचानें और उसके नाम पर होने वाले ढोंग को अस्वीकार करें। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। Like, comment, and subscribe.